जय फाइनेंस। अब ये सवाल उठता है कि हमें डायरेक्ट स्टॉक लेने चाहिए या म्यूचुअल फंड से शुरुआत करनी चाहिए। तो अगर आप एक बिगिनर हैं और अभी अभी शुरुआत कर रहे हैं तो हमें म्यूचुअल फंड से पहले शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि हमें स्टॉक मार्केट के बारे में कोई इतनी ज़्यादा जानकारी होती नहीं है और हमें जानकारी नहीं होती, इसलिए हम हो सकता है गलत स्टॉक ले लें। तो इसलिए हमें पहले म्यूचुअल फंड से शुरुआत करनी चाहिए। म्यूचुअल फंड में भी इंडेक्स फंड से शुरुआत कर सकते हैं। इंडेक्स फंड नॉर्मली कोई भी 2-3 इंडेक्स फंड देख के उनमें जो ठीक लग रहा है उसमें उससे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे हमारा जब नॉलेज बढ़ते जाएगा, हम उसके बारे में जानकारी लेते जाएंगे, तो फिर उसके बाद हम आगे चल के एक्टिव फंड और बाकी चीज़ें ले सकते हैं। डायरेक्ट स्टॉक किसे लेना चाहिए? डायरेक्ट स्टॉक उसे लेना चाहिए जो इस स्टॉक के बारे में रिसर्च कर सकता है, मतलब उसके पास समय हो कि वो किसी कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च कर सके, अच्छे से पूरी चीज़ें पढ़ सके, बैलेंस शीट पढ़ सके, उसका रिज़ल्ट देख सके। तो ये सब चीज़ें अगर कोई कर सकता है तो उसे डायरेक्ट स्टॉक लेना चाहिए। ज़्यादातर जो अगर कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो उससे उसके पास इतना समय होता नहीं है और इस वजह से वो ज़्यादा रिसर्च कर नहीं सकता। तो इसलिए उसे म्यूचुअल फंड ही लेना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट स्टॉक में ये भी दिक्कत होती है, अगर हमने कोई गलत कंपनी ले ली तो वो कंपनी जीरो भी हो सकती है, हमारा पैसा जीरो भी हो सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में एक बास्केट होता है, एक 30-40-100 कंपनियों का बास्केट होता है, तो उसमें हर कंपनी शून्य नहीं हो सकती। और जो फंड मैनेजर होता है वो इन सब चीज़ों को ट्रैक करते रहता है और जो ख़राब कंपनियां होती हैं उनको निकाल के अच्छी कंपनियों को लेते रहता है। लेकिन जो डायरेक्ट स्टॉक अगर हम लेंगे तो सारी चीज़ें हमें खुद करनी पड़ेंगी, और एक फंड मैनेजर और हमारे में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि फंड मैनेजर के पास पूरी एक टीम होती है रिसर्च करने के लिए और सारा डेटा एनालिसिस करने के लिए और सब कुछ पता करने के लिए। वो हो सकता है जाके उस कंपनी के ओनर से बात भी कर सकता है, वो कंपनी का विजिट भी कर सकता है। लेकिन हाँ, अकेले हम ऐसा सब चीज़ें नहीं कर सकते, इसलिए हमें डायरेक्ट स्टॉक में नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी आप सोच रहे हो कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, तो वेल एंड गुड है। अगर आप इतनी रिसर्च कर सकते हो, इतनी सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हो, तो आप लीजिए, डायरेक्ट स्टॉक ले सकते हो। लेकिन जो जो कामकाजी लोग हैं, जो बिजनेस करने वाले हैं, जो कहीं जॉब करने वाले हैं, उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इतना रिसर्च कर सके। इसलिए उन्हें तो म्यूचुअल फंड से ही शुरुआत करनी चाहिए और म्यूचुअल फंड ही सफिशिएंट है। अगर आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो लॉन्ग टर्म में आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हो, और हो सकता है आप डायरेक्ट स्टॉक से ज़्यादा अच्छा रिटर्न कमा सकते हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी जो एनएवी है धीरे धीरे बढ़ते जाती है। जो कंपनियां ग्रो करते जाती हैं तो उनका प्रॉफिट बढ़ते जाता है और हमारा जो है इन्वेस्टमेंट रिटर्न बहुत अच्छा आता है। तो इसलिए हमें हो सके तो म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जय फाइनेंस।